मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज लाइव। सरपरस्त न्यूज लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए, आज आपकी मुलाकात मैं शेख गुलाम मुरसलीन साहब से करवाने जा रहा हूं और ये इनको हावड़ा वाले प्यार से इनके सिमुलदा के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। गुलाम मुरसलीन साहब कौन है, क्या करते हैं? सबसे पहले ये तो एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, राजनेता है, राजनीति करते हैं और ये हावड़ा साउथ हावड़ा असेंबली हल्का के माइनॉरिटी सेल टीएमसी के प्रेसिडेंट है। आपका सरपरस्त न्यूज लाइव में इस्तकबाल है, स्वागत है। और इन सब के अलावा, सियासत के अलावा भी ये एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं। इल्मा इंग्लिश मीडियम के रेक्टर हैं। इल्मा फाउंडेशन जो कमोबेश बंगाल में 20 स्कूल रन करती है, उसके ये फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी है, जिनके अंदर में सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल आता है, जिनके अंदर में जो है इल्मा इंग्लिश मीडियम स्कूल आता है। तमाम स्कूल जो है इंग्लो अरबिक स्कूल की तरफ से चलाते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस लेके। इनका काम है समाज की खिदमत करना, मिल्लत की खिदमत करना, देश की खिदमत करना, स्टेट की खिदमत करना। एक मकसद है, एक विजन है, मुल्क का हर बच्चा पढ़ लिख ले। इसके ऊपर बड़े पैमाने पे मुरसलीन साहब काम करते हैं। मगर ये इलेक्शन का जमाना है, चलिए हम इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं। जिस तरीके से आप तो टीएमसी में है, टीएमसी पार्टी में है, माइनॉरिटी सेल के आप प्रेसिडेंट भी है, सदर भी है, तो ऐसी सूरत हाल में असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल में एंट्री हो चुकी है। अब्बास सिद्दीकी अपना राग अलाप रहे, तो माइनॉरिटी का वोट के मुतालिक क्या टीएमसी के साथ जाएगी या नहीं जाएगी, हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे जो दिगर मजहब के है सबको प्रणाम और रिस्पेक्ट जताते हुए हम हमारी बात कहते हैं। देखिए, माइनॉरिटी वोटर्स, मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये गद्दार नहीं है। जो इसका लिए काम करता है वो उसका लिए अपना जान दे देते हैं। तो ममता बनर्जी हमारे जो सीएम है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं माइनॉरिटीज के लिए, खास करके माइनॉरिटीज की इमाम को, जो आज तक हिंदुस्तान में कोई इज्जत नहीं दिया। जो हमारे वक्फ बोर्ड की पैसा से ही, लेकिन हमारे सीएम ने जो इज्जत दिया, हमारे मुस्लिम विवाहों को जो सहायता किया है, मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर जो उसको आगे ले जाने का जो प्रोग्राम ये हमारी स्टेट की सीएम ममता बनर्जी ने किया है, हम सोचते हैं कि माइनॉरिटी की हर वोट ये टीएमसी का संग रहेंगे। असदुद्दीन अवैसी तो जैसे हम लोग कभी कभार एंटरटेनमेंट के लिए मुंबई से या कहीं से हम लोग कोई आर्टिस्ट लाके प्रोग्राम करवाते हैं, तो देखिए शाहरुख खान आते हैं तो बहुत इंसान आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन हर एक शाहरुख खान का फैन नहीं होता है। तो उसी तरह अवैसी एक बैंड आर्टिस्ट के तरह वेस्ट बंगाल में आएंगे, बैंड बजाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उनका फॉलोअर भी नहीं है यहाँ। और उनका मगर वो तो दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों के वोट पे मेरा अधिकार है, मेरा हक, इसलिए कि मैं पार्लियामेंट में उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। इसके बारे में क्या बोलते हैं? हम तो सोचते हैं मुसलमान दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल की खबर सिर्फ अल्लाह जानते हैं। तो अगर ऐसे बात किया तो वो मुसलमान कैसा है हम तो नहीं समझ सकते हैं जी। तो ये तो ईमान की बात है कि हम भी बोलते हैं कि मुसलमान ये वेस्ट बंगाल में सीएम ममता बनर्जी बनेंगे, ये भी हम नहीं बोल सकते। हाँ, अगर अल्लाह सुब्हान व तआला अगर तय कर लिया 2021 में ममता बनर्जी सीएम बनेंगे, तो किसी की मजाल नहीं है उसको रोक सकते हैं, वो अवैसी हो या अब्बास सिद्दीकी हो। अब हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की राजनीति करते हैं, साउथ हावड़ा के आप जो है माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट है। तो हावड़ा जो है बंगाल में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पर एक हिंदी उर्दू भाषा भाषी का, मुसलमानों का भी बहुत बड़ी अक्सरियत है, वोट है। और बड़े बड़े पिलर जो है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि राजीव बनर्जी है, वैशाली डालमिया वगैरह है, और शुक्ला साहब ऑफ हो चुके हैं, समझिए कोई सियासत में नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता जो 2016 में से 15 सीट टीएमसी लाई थी, क्या वापस बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी? कितनी सीटें रहेंगी, क्या पोजीशन रहेगा टीएमसी का? हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीन साहब से, जो हावड़ा साउथ हावड़ा के माइनॉरिटी सेल के टीएमसी के अध्यक्ष हैं। अभी मौजूदा वक्त में आप एक अहम सवाल किया है जी। देखिए, हमारा एक रिसर्च है, हम स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का ट्रेनिंग भी देते हैं। तो रिसर्च में लीडरशिप पावर दो किस्म का होता है, एक है पर्सनल पावर, एक है पोजिशनल पावर। तो ममता बनर्जी आज से नहीं, एकदम आज 30 साल से जो लड़ाई लड़ा है, जो आवाम के लिए, बंगाल के इंसान के लिए, जो 26 डेज हंगर स्ट्राइक करके वो अपना पर्सनल पावर बनाया है।
और ये अगर डालमिया की बात आप जो बोले, ये तो पोजिशनल पावर है, कभी पॉलिटिक्स नहीं किया था। ममता बनर्जी हावड़ा का एक सीट में उसको खड़ा कर दिया था, वो जीत गया था। ये राजीव बनर्जी खुद एक बार 2004 में खड़ा होकर 838 वोट भी मिला था सिर्फ, और जमानत जब्त हो गया था उसका बाद उलबेड़िया में भी खड़ा हुआ, हार गया। तो ये ममता बनर्जी जो है उसको पोजीशन दिया, पोजिशनल पावर लेके डोमजूर से खड़ा हुआ था। तो पर्सनल पावर के आगे पोजिशनल पावर की कोई अहमियत नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि बंगाल में एक ही फेस है, एक ही चेहरा, ममता बनर्जी दीदी का, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। एकदम नहीं है, दीदी छोड़ के बंगाल में कोई नहीं है। जोराफुल मतलब दीदी, दीदी मतलब जोराफुल। बांग्लार मानुष बोलছে हाँ, बांग्ला निजेर मेয়েকেই চায়, ममता बनर्जी के चाहे, और काउके चाहे ना। बीजेपी आप पर इल्जाम लगा रही है कि आप जो है कि सेंट्रल की जो भी स्कीम आते हैं उसको खर्च नहीं करते, वापस भेज देते हैं। और बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया है, और मोदी जी की बंगाल में एंट्री हो चुकी है, अमित शाह की हो चुकी, नड्डा जी आ चुके हैं, और ये लोग बार बार आ रहे हैं। कभी अमित शाह जा रहे हैं तो नड्डा जी आ रहे हैं, और नड्डा जी जा रहे हैं तो मोदी जी आ जाएंगे। तो इस किस्म का जो है भोपाल मचाया हुआ कि बंगाल में है सब चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा। उन्होंने एक नया स्लोगन दिया, सोनार बांग्ला का रथ का भी आयोजन कल उन्होंने ओपनिंग किया। जेडी नड्डा साहब बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या दीदी ने बंगाल को सोनार बांग्ला नहीं बनाया है? हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीन साहब से। दीदी बंगाल में क्या बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। आपका जीडीपी में बोलिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड सर्विस में बोलिए, सर्विस सेक्टर में बोलिए, इंडस्ट्री में बोलिए, इंडिया से आगे वेस्ट बंगाल है। ममता बनर्जी हिंदुस्तान जब पीछे जा रहा, वेस्ट बंगाल तब आगे जा रहा। तो ये तो प्रूफ कर रहा वो लोग की जब ममता बनर्जी बंगाल को सोनार बांग्ला तो बनाया ही है, और इसको ले जाके वर्ल्ड में आज रिकॉर्ड कर दिया। आज कन्याश्री वर्ल्ड में पहला प्राइज मिलता है, उत्कर्ष बांग्ला वर्ल्ड में प्राइज मिलता है, आज हमारा सबुज साथी वर्ल्ड में जाके प्राइज मिल रहा। और कुछ दिन और वेट कीजिए, आपका वर्ल्ड से बीबीसी वर्ल्ड का एक न्यूज है, वर्ल्ड बैंक रिसर्च कर रहा कि आज तक पूरा वर्ल्ड में कोई सरकार ऐसा नहीं बना जो किसी का घर में चले जा रहे हैं, जो ममता बनर्जी द्वारा सरकार, डोर टू डोर। ये भी प्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। एक इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं। कमोबेश 35% मुसलमान बंगाल में रहते हैं। 294 असेंबली की सीट्स हैं, जिसमें से 120-30 सीट ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमान ही फैक्टर है, माइनॉरिटी ही फैक्टर है। मगर हम जब टीएमसी के ऊपर भी देखते हैं, देखिए बीजेपी से मुसलमानों को कोई उम्मीद नहीं, ये भी सच्चाई है। मगर टीएमसी पार्टी मुसलमानों को टिकट बहुत कम देती है, सिर्फ वोट के तौर पर इस्तेमाल करती है। आज जितने लोग भी भागे हैं, अगर कोई तो मुस्लिम लीडर टीएमसी छोड़ के नहीं भागा, तो कहीं ना कहीं आप पहले भी बोल चुके हैं, मुसलमान वफादार होता है, लॉयल होता है, फेथफुल होता है, जिसके लिए जो उसके लिए करता है। मगर हमको लग रहा है कि टीएमसी पार्टी जो है टिकट देने में मुसलमानों को हिचकिचाती है। इसकी क्या सूरत है, क्या वजूहत है, हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीन साहब से। ये पूरा गलत बात है कि टीएमसी मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं। देखिए टीएमसी एक पार्टी कम देती है 35% हम है, 5 से 10%। ये देखिए हमारा पार्टी कोई सेकुलर पार्टी है, हमारा पार्टी मुसलमान के लिए भी नहीं काम करता, हिंदू के लिए भी नहीं करता। आपकी ये बात मैं मानता हूं। जहां जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, जहां जिसको टिकट दिया गया है, वो उस सीट के लिए अप्रोप्रिएट है, इसलिए उसको टिकट दिया गया। यहाँ कोई जात पात नहीं देखा है। आपका कहना दुरुस्त है, मतलब 35% आबादी उसके एतबार से तो जगह मिलनी चाहिए। नहीं, वैसा आप अगर बोलेगा तो ये तो सेकुलर बात नहीं होगा। ये सेकुलर बात, सेकुलर है। आप बोलिए मुसलमान का सियासी पॉलिटिकल जो मामला है बंगाल में, वो सब दबे हुए कुचले हुए, आप दलित से भी ज्यादा बदतर है। किस दिन अपलिफ्टमेंट होगा? जब मैन स्ट्रीम में, मैन पोजीशन में आपको लाया जाएगा, तब सब लोग बोलेंगे कि यार मैं जीतूंगा नहीं, इनको टिकट नहीं दिया। तो देखिए मामला यह है कि हम आपको वोट देते तो हमारे राइट्स, हमारे हुकूक भी हम आपसे ही मांगेंगे, दूसरे से तो मांगेंगे नहीं। ये जो बात आप बोल रहा, देखिए मुसलमान का तरक्की के लिए सबसे ज्यादा बात तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह भी वही भेजा तो इकरा पढ़ो। हाँ। तो आज मुसलमान अगर एजुकेशन में पीछे चले जाएंगे, राजनीति में किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं तो मुसलमान को अगर आगे आना है तो वो खुद के बच्चों को अच्छा तालीम दे। और ममता बनर्जी एक लीडर है जो मुसलमान की लड़का को कलकत्ता में पहला मेयर बनाया है, आज तक कोई नहीं बनाया। आजादी से पहले 2 मेयर थे, वो तो आजादी का बाद, आफ्टर फ्रीडम। इंडिया में आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो कलकत्ता का मेयर मुसलमान बना। ये ममता बनर्जी नहीं बनाया।
आज तक। मगर इस कौम को मेयर से ज्यादा कौम को जो है तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए, हाउसिंग में जगह चाहिए। ये सबसे ज्यादा कौम को जरूरत है, जो माशी एतबार से इकोनॉमिकली बदहाल है। इस बदहाली को दूर करना इस कौम के लिए सबसे बड़ा मसला। किसी एक को राज्यसभा बना देने से, किसी एक को मेयर बना देने से कौम का फायदा मुस्तकबिल का भला नहीं होने वाला। बेशक आपने जो बात बोला एकदम 100% राइट है। और इसलिए ममता बनर्जी इस कौम की एडुकेशन के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया है। आज अगर आप देखिएगा तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आज हमारी बच्चा आईपीएस आईएएस पढ़े, उसके लिए फ्री कोचिंग क्लास ममता बनर्जी इसका इंतजाम किया है। आज अगर देखेंगे कि हमारा बच्चा जो ड्रॉप आउट होता था, मुस्लिम घर का ज्यादातर बच्चा 8-9 में ड्रॉप आउट होता था, तो उसका स्कॉलरशिप का इंतजाम करके, उसका हायर एजुकेशन का लोन का इंतजाम करके आज मुसलमानों के अंदर में पढ़ाई का बहुत अच्छा एक तालीम की जो व्यवस्था ममता बनर्जी ने बनाया। सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप अगर देखिएगा, एक जगह था जो आपका वोट बगान बोल के, उस जगह में सीपीएम लोग 15 साल से जो जमीन जब्त करके रखा था उसको हटाकर एक बहुत सुंदर उर्दू मीडियम स्कूल या हॉस्टल लड़की लोग के लिए ये ममता बनर्जी का सरकार ने बनाया है। इस कौम की तरक्की के लिए, एडुकेशन के लिए हम सोचते हैं पूरी हिंदुस्तान में ममता बनर्जी जो काम किया आज तक कोई नहीं किया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल लेते हैं। बीजेपी जो है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की सियासत कर रही है, हिंदू को मुसलमान के से अलग कर रही है, मुसलमान को हिंदू से अलग कर रही है। ये मैं इसलिए बंगाल में कभी भी जो बंगाल की पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल सूझबूझ है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। बंगाल में कभी भी जो है जातिवाद की राजनीति नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। मगर हमारे गृह मंत्री जब आते हैं तो राजवंशी समाज की बातें करते हैं, मुतवा समाज की बातें करते हैं, मल्ला समाज की बात करते हैं। मतलब इस बंगाल को जातिवाद में जो यूपी बिहार वगैरह में चलता है उसमें ये ढकेलना चाहते हैं। इसके बारे में क्या लगती है, बंगाल की फ्यूचर के लिए ये ठीक है, बंगाल की संस्कृति के लिए ठीक है या नहीं है? हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीन साहब से, जो टीएमसी माइनॉरिटी के लीडर है। देखिए, एक बात है जी, गुलाब की पेड़ में गेंदा फूल नहीं होता, गेंदा फूल का पेड़ में गुलाब नहीं होता। ये जो बीजेपी वाला है, ये तो देश की आजादी से हिंदू मुसलमान को बांटकर ब्रिटिश को रखने की कोशिश किया, उसमें ये फेलियर हो गया। आज पूरा वेस्ट बंगाल में यही खेल ये लोग खेल रहा है, कि वेस्ट बंगाल का आदमी बहुत सेकुलर है। क्योंकि हम देखते हैं जब हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, हम अस्सलाम वालेकुम बोल के जब घूम के नमाज खत्म करते थे तो अरूप राय खड़ा होते हैं हमको गले लगा के हमको ईद की बधाई देने। ये कल्चर हिंदुस्तान, ये बंगाल की है। तो यहाँ बीजेपी वाले जितने भी कोशिश करें, ये तो कभी यहाँ गुलाब की गेंदा की पेड़ में गुलाब नहीं खिला सकते हैं। गुलाब का पेड़ में तो गुलाब होगा। और ये ममता बनर्जी के बंगाल में ये सेकुलर इंसान रहते हैं। यहाँ हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, बुद्धिस्ट सब एक संग रहते हैं। तो यहाँ हम इंसानियत की ज्यादा तवज्जो देते हैं, ना कोई धर्म की तवज्जो देते हैं। धर्म अपना अपना है। एक इम्पोर्टेंट आखिरी सवाल लेते हैं कि जो 2021 का भी जो है समझिए कि कुछ दिनों में ही समझिए कि वो आचार संहिता लागू हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप अपने आप को पोजीशन एज ए टीएमसी लीडर कहाँ देखते हैं? तीसरी बार हमारी जो मुख्यमंत्री साहिबा है वो सीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? क्या मामला रहेगा, नहीं मामला रहेगा? हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीन साहब से। देखिए, कुरान में बात है, इन्नमा अमल बिन्नियत, बोलता आप जो नियत कीजिएगा अल्लाह अमाल वो कराएंगे। तो हम लोग अच्छा काम करते हैं, आदमी से जोड़ कर रहते हैं। वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो या ना हो, हमारी जो काम डेली का है, आदमी से मिलना, आदमी से अच्छा बर्ताव करना, इसे करेंगे। आपका मुकाबला किनसे होने जा रहा है, लेफ्ट कांग्रेस से या बीजेपी से? हम तो सोचते हैं हमारा मुकाबला करने के लिए अभी कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, ये लोग खुद लड़ेंगे और हम लोग तो गवर्नमेंट में। बीजेपी ऑलवेज बोल रहा है कि 200 सीट लेकर के आएंगे। वो तो सपना देख रहा दिन में। हाँ, तो सपना तो दिन ही में देखनी चाहिए जाके, ताकि पूरा कर सके। नहीं, वो तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देखा था, दैट ड्रीम इज ड्रीम, दैट ड्रीम नॉट लेट यू टू स्लीप। बट ये बीजेपी जो ड्रीम देख रहा है, ये ड्रीम तो उसका कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग 2021 में 221 से ज्यादा सीट लेके पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट। चलिए, आखिरी सवाल। बीजेपी की युवा लीडर पामेला गोस्वामी कोकेन के साथ 100 ग्राम पकड़ी जाती है, फिर वो दूसरे दिन इल्जाम लगाती है कोकेन रखने में बीजेपी के लीडर राकेश सिंह का हाथ है। फिर आज कल वो इल्जाम लगाती है कि सेक्सुअल असॉल्ट का भी, हैरेसमेंट का भी और बुरी नजर से देखती उसका भी कल इल्जाम उन्होंने लगाया।
इसके बारे में आप क्या बोलते हैं कि बंगाल की संस्कृति ऐसे सियासतदान को जगह देगी या नहीं देगी? हम डायरेक्ट जानते हैं मुरसलीन साहब से। देखिए, ये तो लोग का कल्चर में है जी। बीजेपी का सिर्फ फॉर्मूला आज बोलना नहीं है, ये पहला भी बहुत महिला मोर्चा की वो लोग का लीडर बोला कि हम लोग को प्रोमोटर के पास भेजा जाता है, सेक्सुअल असल्ट होता है, सेक्सुअल प्रोग्राम में हम लोग को भेजा जाता है, ये तो लोग का काम ही है। और बंगाल की आवाम तो कभी भी ये लोग को ये वेस्ट बंगाल में जगह नहीं देंगे। बीजेपी के अध्यक्ष शॉर्ट सवाल एकदम लेते हैं, आखिरी सवाल, हाँ। कि इंडिया टुडे के कंक्लेव में जाकर के भगवान राम जी का, लॉर्ड राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम जी का प्रशंसा करते करते मां दुर्गा जी की बेइज्जती कर बैठते, इसके बारे में क्या बोलते हैं? क्या बंगाल की जनता दिलीप घोष को माफ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? देखिए, हम एक मुसलमान होके हमारा खून खोलना जी। तो आज वेस्ट बंगाल के बंगाल की जो बंगाली हिंदू है जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, सिर्फ वो पूजा करते नहीं, श्री रामचंद्र भी जब रावण को वध करने के लिए अकाल बोधन बोलते हैं, 108 तो पद्म फूल लाकर वो देवी दुर्गा का पूजा किया था। हम तो सोचते हैं दिलीप घोष रामचंद्र का भी, श्री रामचंद्र का भी वो अपमान किया है। जो राम दुर्गा को देवी मानता है, उस देवी को जो अपमान करता है वो राम का भी अपमान करता है। तो हिंदू लोग तो उसको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरसलीन साहब, हमने बहुत सारे सवालात पूछे, आपने बहुत इत्मीनान बख्श जवाब भी दिया। उम्मीद करते हैं कि बंगाल की जनता का एक जहन साजी होगी और हमारे साथ जुड़े हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर सब्सक्राइब